आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपाय के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। जलवायु परिवर्तन की अंतर सरकारी समिति की रिपोर्ट में कार्बन उत्सर्जन में तुरंत कटौती करने की अनुशंसा की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को मिला लाभ। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। कहा, जल्दी ही चलाया जाएगा कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। और प्रदेश में अनाथ बच्चों की जानकारी बाल स्वराज पोर्टल पर दिया जाना अनिवार्य किया गया। अब समाचार विस्तार से। विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन में तुरंत कटौती करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान विषय पर केंद्रित रिपोर्ट इसकी अनुशंसा करती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति के कार्य समूह 1 की 6ठी आकलन रिपोर्ट का भारत ने स्वागत किया है। रिपोर्ट कल जारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया के देशों में मानसून की वर्षा और तेज हो सकती है। इसके अलावा तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापमान का प्रमुख कारण है और आगे भी बना रहेगा। रिपोर्ट के बारे में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर बताया कि भारत ने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्याओं से निपटने के अनेक कदम उठाए हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा नियंत्रण संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 2030 तक बढ़ाकर 450 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की महत्वाकांक्षी योजना तथा आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया से उत्सर्जन को हटाने के प्रयास जैसे उपाय शामिल हैं। राज्य विधानसभा में कल सत्र के पहले दिन सदन में आदिवासी दिवस को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के दौरान ही प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में हंगामे के बीच कार्य सूची में दर्ज दिवंगतों के निधन का उल्लेख करते हुए उन्हें सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा के इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की। 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। इससे प्रदेश के 81 लाख 18 हजार किसानों के खातों में 1,623 करोड़ की राशि जमा हुई। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है, चाहे वह खरीफ हो या रबी। इससे करीब 1,70,000 करोड़ रुपए धान के लिए और करीब 85,000 करोड़ रुपए गेहूं की फसल के लिए सीधे किसानों के खातों में पहुंच गए हैं। प्रदेश में 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों, रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 नवंबर को शासकीय अवकाश भी घोषित किया गया है, जो कि ऐच्छिक रहेगा। इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस है और सरकार आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव कार्य करती रहेगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के किसी भी जिले में कोरोना की टेस्टिंग कम न की जाए, साथ ही मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि सावधानियां अनिवार्य रूप से बरती जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 70,000 कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने कम टेस्टिंग वाले अशोकनगर, श्योपुर, कटनी, राजगढ़, खरगोन, ग्वालियर, विदिशा, दतिया, रतलाम तथा बालाघाट जिलों में टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। वे कल मंत्रालय में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 100% पात्र जनसंख्या का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी किया जाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्य को दोबारा गति देने को कहा। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए फिर से महाअभियान चलाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कल कोरोना के नए 10 प्रकरण आए हैं। एक्टिव प्रकरणों की संख्या 149 है। राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के निवासियों के लिए आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवारण्य के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं नीति निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य साधिकार समिति का गठन किया है। राज्य साधिकार समिति देवारण्य के क्रियान्वयन के लिए रोडमैप का निर्धारण करना, अंतर विभागीय समन्वय, केंद्र प्रवर्तित व राज्य बजट की योजनाओं तथा अन्य कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का आयुष सेक्टर के विकास के लिए समुचित उपयोग के लिए कार्य योजना तैयार करेगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विद्यार्थियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए शासकीय विश्वविद्यालयों के परिक्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री मंत्रालय में विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में जैविक कृषि, हार्टिकल्चर एवं अन्य पाठ्यक्रमों को एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए और इसे आगामी समन्वय समिति की बैठक में रखा जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय मुख्यालय की जिले से दूरी, विद्यार्थियों की सुविधा और विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए परिक्षेत्र का पुनर्निर्धारण करें। देश में अब तक कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 51 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 49 लाख कोविड टीके लगाए गए। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10-10 लाख से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से आज दोपहर 12:30 बजे उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वे उज्ज्वला के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। उज्ज्वला के दूसरे चरण में 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन कम आय वर्ग के उन परिवारों को दिए जाएंगे जिन्हें इसका लाभ योजना के पहले चरण में नहीं मिल पाया था। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त कनेक्शन के साथ साथ पहली बार भरा हुआ सिलेंडर और गैस चूल्हा भी मुफ्त दिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अगस्त को शाम 4:30 बजे भारतीय उद्योग परिसंघ CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विधानसभा परिसर में आयोजित बांस आधारित फाइबर बोर्ड से बने उत्पादों की प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। प्रधान महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर ने प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वर्ष 2020-21 के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं के वार्षिक विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जलवायु परिवर्तन की अंतर सरकारी समिति की रिपोर्ट में कार्बन उत्सर्जन में तुरंत कटौती की अनुशंसा की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को मिला लाभ। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। जल्द ही चला जाएगा कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। और प्रदेश में अनाथ बच्चों की जानकारी बाल स्वराज पोर्टल पर दिया जाना अनिवार्य किया गया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।